हरे कृष्णा। तो हरे कृष्ण महामंत्र क्या है और उनके जप करने का उद्देश्य क्या है वो कुछ बताना चाहूँगा। तो हरे कृष्ण महामंत्र ये हमारे वैदिक साहित्य में कई जगह उद्धृत है, लेकिन स्पेशली ये अथर्ववेद में कलिय संतरण उपनिषद है। पार्ट ऑफ अथर्ववेद कलिय संतरण उपनिषद। कलिकाल तैरने की शक्ति, कलिकाल में हम कैसे ये संसार, ये भौतिक संसार को पार कर सकते हैं और कैसे हमें भगवान श्री कृष्ण का शुद्ध प्रेम हमें मिल सकता है। तो ये कलिय संतरण उपनिषद जो एक काल का उपनिषद है, एक हमें जो भी काम करे काल के मुताबिक करना चाहिए। तो ये कली काल है, कलह का युग है, बहुत क्वारल, हिपोक्रेसी, इल फीलिंग्स, फाइटिंग, बाइटिंग, बहुत कलह होता है ये युग में। तो ये युग में मन हमारा बहुत शांत नहीं रहेगा और आसक्ति, भौतिक आसक्तियाँ और ये सब चीज़ों से हमारा मन जहाँ भी हमारी आसक्ति होगी वहाँ चला जाता है। इसलिए कलिय संतरण उपनिषद में बहुत सुंदर बात बताई है और बिल्कुल शॉर्ट उपनिषद, एक पेज का। और उसमें नारद मुनि शिष्य हैं और ब्रह्मा गुरु है। तो नारद मुनि ब्रह्मा को पूछते हैं कि किम कली तरिष्यति, कैसे मैं एक कलयुग तैर जाऊं, किम कली तरिष्यति। तो स उवाच हिरण्यगर्भ, हिरण्यगर्भ ब्रह्मा जी इस प्रकार बोले कि इति षोडशकस नाम कलिकल्मष नाशनम नातः परतर उपाय सर्ववेदेषु दृश्यते। ये 16 नामों का रटन करना चाहिए और ये सारे वेदों में से मैंने जांच करने के बाद ये उपाय बताया है। इति षोडशकस नाम, ये 16 नाम। कलिकल्मष नाशनम, कलयुग के जो खराब असर हैं वो सारी नाश हो जाएगी। कलिकल्मष नाशनम नाता परतर उपाय, और कोई उपाय नहीं देख मुझे मिल रहा है। कहाँ से? सर्व वेदेषु दृश्यते, बाय लुकिंग इन, सब वेदों में देखने के बाद मुझे एक कलयुग के लिए एक ही उपाय भगवत प्राप्ति, भगवत प्रेम प्राप्ति का मुझे मिल रहा है और वो है ये 16 नामों का रटन करना चाहिए। तो नारद मुनि पुनः प्रपच्छ, नारद मुनि ने फिर से पूछा किम नाम इति, कौन से वो नाम है। स उवाच हिरण्यगर्भ, हिरण्यगर्भ ने, ब्रह्मा जी ने कहा हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इन 16 नामों का रटन करना चाहिए। तो नारद मुनि पुनः प्रपच्छ, नारद मुनि ने फिर से पूछा, क्या पूछा कि काश्य विधि रीति, इन नामों का रटन करने में क्या विधि निषेध है। तो ब्रह्मा जी ने कहा नास्य विधि रीति सुचिरवा असुचिरवा सर्व अवस्थासु सर्वदा, इन नामों का रटन करने में कोई भी विधि निषेध नहीं है। आप पवित्र हो अपवित्र हो, कोई भी अवस्था में हो, कहीं भी हो, स्थान देश काल किसी का कोई उनमें बाध नहीं, कोई विधि निषेध नहीं। आप कोई भी अवस्था में हो, कहीं भी हो, इन नामों का, इन महामंत्र का जप कर सकते हैं। तो नारद मुनि कहते हैं उससे क्या लाभ होगा। तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि उससे जो अर्थ, धर्म अर्थ काम मोक्ष संपन्न होंगे। और चैतन्य देव ने कहा इतना ही नहीं, ये प्रेम पुमार्थो महान, हमें महान पुरुषार्थ, टॉप मोस्ट पुरुषार्थ मिलेगा। वो है इन नामों के रटन करने पर हमें श्री कृष्ण का प्रेम हमारे हृदय में जागृत होगा, जो हमारे मनुष्य जीवन का परम चरम
लक्ष्य है। नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साव्य करुणई, श्रवण आदि शुद्ध चित्ते करे उदय। शुद्ध चित्त से अगर इन नामों का, हरे कृष्ण महामंत्र का हम जप करते हैं, कीर्तन करते हैं, तो वो श्री कृष्ण का शुद्ध प्रेम हमारे हृदय में जो सोया हुआ है, डॉर्मेट है, वो फिर से जागृत होगा। और जब जागृत होगा हृदय में, तो हृदय प्रेम, श्री कृष्ण प्रेम से आप्लावित छलकेगा, उफान आएगा। जब उफान आता है प्रेम, श्री कृष्ण के प्रेम का उफान जब बाहर आता है, तो वो प्रचार में परिणत होता है कि मेरा कल्याण हुआ, मैं सब सारे जगत का कल्याण करना चाहूँगा, इसलिए वो प्रचार में लग जाता है भक्त। तो ये हरे कृष्ण महामंत्र ये कलिकाल के लिए है और इनका उद्देश्य है, उनका फल है श्री कृष्ण का प्रेम हमारे हृदय में संपूर्णतया जागृत हो। और जब हम ये प्रेम जागृत हो, प्रेम को हम बांटते हैं, हम प्रचार करते हैं, तो भक्त समझता है कि मेरा कितना सुंदर कल्याण, कितना सुख, कितना प्रेम मिला, कितना सुंदर जीवन मेरा व्यतीत हो रहा है, कितना सुख सब कुछ है, तो मैं क्यों ना सबको ये दूं। तो ये प्रचार है कि सब सुखी हो, सर्वे सुखिनो भवन्तु, सर्वे सन्तु निरामया, तो सब सारा जगत सुखी हो। तो इसलिए हम ये हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन सारे विश्व में फैलाते हैं और कीर्तन करते हैं और माला करते हैं, माला करवाते हैं। कीर्तन करना, माला करवाना, कीर्तन करना, कीर्तन करवाना। तो प्रभुपाद जी कहते हैं कि इन मंत्र जपने में, कीर्तन करने में कोई लायकात की जरूरत नहीं है। नियमितः स्मरणे न काल। प्रभुपाद जी कहते हैं इवन द डॉग कैन टेक पार्ट इन इट। अगर हरे कृष्ण महामंत्र कुत्ता सुनता है तो कुत्ता पवित्र हो जाता है। वैसे कई कुत्तों का उदाहरण कि चैतन्य महाप्रभु के समय में हरे कृष्ण महामंत्र सुन के कुत्ता उन सब भक्तों के सामने वापस वैकुंठ गया। तो ये हरे कृष्ण महामंत्र कोई नियम नहीं है, कोई मन ना हो तो कोई ज़रूरत नहीं है। मन अगर धीरे धीरे आप मंत्र करोगे तो मन लग जाएगा, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि मन होना ही चाहिए। जैसे अजामिल आख्यान में भागवत में लिखा है, अज्ञानात् भवा ज्ञाना उत्तम श्लोक नाम यत संकीर्तन मदम पुंसो देहे देहो अशानलः। जैसे अग्नि में हम हाथ डालते हैं तो हमारा मन हो या न हो, हमारा हाथ जलेगा ही। जैसे अक्सर दवा आपके रोग की आप खाते हो तो चाहे मन हो या न हो, दवाई अपना शक्ति है रोग मिटाने का, इसलिए दवाई आपका रोग मिटाएगी ही। अग्नि में शक्ति है आपको जलाने का, मन हो या न हो अग्नि जलाएगा ही। उसी तरह भगवान के नामों में, हरे कृष्ण महामंत्र में आपके कल्याण का, आपको कल्याण करने का सब शक्ति है। नाम नामकारी बहुधा निज सर्वशक्ति, भगवान की सब शक्ति का संचार ये हरे कृष्ण महामंत्र में है। इसलिए चाहे मन हो या न हो आपका कल्याण हो ही जाएगा, ये गारंटी ये चैतन्य देव के दे रहे हैं। इसलिए चैतन्य देव कह रहे हैं कि सोते हुए जागते हुए यथा तथा नाम ले, सुईते खाईते सुईते यथा तथा नाम लय, देश काल नियम नहीं सर्व सिद्धि है। कोई नियम नहीं, सर्व सिद्धि होगी। खाते हुए, सोते हुए, हर जगह में यथा तथा, यहाँ तहाँ वहाँ कैसे भी नाम लिया सर्व सिद्धि हो, आपका कल्याण हो ही जाएगा। तो ये हरे कृष्ण महामंत्र इस काल के लिए है और उनका उद्देश्य है श्री कृष्ण का शुद्ध प्रेम संपूर्णतः हमारे हृदय में जागृत करना। और जब उनका प्रेम जागृत होगा हमारे हृदय में तो ऑटोमेटिकली आपो आप हम उनके सारी क्रिएशन, उनके सारी सृष्टि को आपो आप
हम प्रेम करने लगेंगे और सारी सृष्टि भी हमें प्रेम करने लगेंगे। तो ये हरे कृष्ण महामंत्र का फल है। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण।